कार्तिक भगवान की जय। चौथा दिवस, चौथा अध्याय, चतुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में और समुद्र में डाला। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को चले गए। और वहाँ पर सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, जाओ उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सभी देवताओं के साथ प्रयाग में निवास कर रहा हूँ। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुहाग पृथ्वी पर दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापति, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी के अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी याद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको दुर्लभ होगा। यदुवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरी का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वनों में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि सभी देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। इतना विशेष महत्व है कार्तिक मास के चौथे दिवस की कथा का। यदि आप कार्तिक मास में स्नान नहीं कर रहे हैं फिर भी आप इस कथा का श्रवण कीजिए। भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके जीवन के सारे संकट, दुख, दरिद्रताएं समाप्त होंगी और प्रभु कृपा से आप अपने जीवन यापन खुशी खुशी से करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को कार्तिक महत्व का ज्ञान हो और इस कथा को श्रवण करने से लोग पुण्य के भागीदार बने। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।